हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम टू फिजिक्स फ्लाइट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स पार्ट 1। इससे पहले हमने वेक्टर्स खत्म कर लिया है, तो जो बच्चे नए हैं वो फटाफट से चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। और हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको वेक्टर्स के सभी पार्ट्स मिल जाएंगे और वो आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे आपके टारगेट अचीव करने में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स। जिनको काइनेमैटिक्स की समझ नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा काइनेमैटिक्स को आज हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आप सही जगह पर आए हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, लेक्चर इज काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? काइनेमैटिक्स देखो, एक ये काइनेमा काइनेमा जो होता है ना, एक वर्ड है। ओके, और इसका मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है? मोशन। ठीक है, तो जो भी चीज मोशन में है हम उसको स्टडी करेंगे। और कैसे स्टडी करेंगे, जरा देखते हैं कि मोशन में कोई चीज होगी तो हम उसके बारे में तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। माई सेल्फ इज संजय शर्मा, एस के शर्मा एंड बीटेक जेईई मेंस क्वालिफाइड 2014 एंड इंडियन रेलवे इज करंटली क्वालिफाइड इन 2019। लेट्स स्टार्ट ऑन फिजिक्स राइट। काइनेमैटिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों पोजीशन की। क्योंकि जब कोई चीज मोशन में होगी तो उसके अंदर उसकी पोजीशन में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उसका पोजीशन चेंज होगा, और पोजीशन जो होगा ना, हम यहाँ पे उसको एज ए वेक्टर क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोजीशन जो है वो हम किसी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो पोजीशन हमारा चेंज होगा अगर कोई मोशन में है तो। ठीक है, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और इन सब के बारे में, है ना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, बन जाएगा। सबसे पहले हम पोजीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। पोजीशन को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं फिजिक्स में। एक नॉर्मली जो हर कोई पढ़ता है ना, वो डिस्टेंस पढ़ता है। डिस्टेंस सब जानते होंगे, आर्ट्स वाला बंदा भी जानता होगा डिस्टेंस क्या होता है ना। जैसे आपको एक फिगर दिखता है, इस फिगर में ये किसी का घर है। और इस घर से ये बंदा देख लो, ये बाइसिकल पे लेकर के ये बाय रोड जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, फिर इसने 90 डिग्री पे टर्न किया और ये इस ग्राउंड में पहुंच गया। ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है। ठीक है भाई, लियोनार्ड मैसी, आई थिंक यही खेलता है ना फुटबॉल। तो मैसी को देखने भाई साहब यहाँ पहुंच गया, बहुत बड़ा फैन है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस क्या हुआ? सर इस बाइसिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों? बच्चों इसने डिस्टेंस कवर किया, देखो 4 किलोमीटर तो ये गया, है ना, सीधा चला। और फिर इसने राइट टर्न लिया, तो इसने कितना चल लिया भाई साहब? 3 किलोमीटर ये चल लिया। टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने? 4 + 3 बोले तो कितना? 7 किलोमीटर, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। लेकिन हम साइंस वाले हैं भैया, हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। अब डिस्टेंस में क्या होता है कि हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया, मतलब डायरेक्शन यहां से 7 किलोमीटर चला, लेकिन किधर चला, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है ना। हमें डायरेक्शन पता ही नहीं लग रही है। भाई सिर्फ देखो, इस डायग्राम को मत देखो, है ना। मैंने सिर्फ ये कहा देखो भाई, ये 3 किलोमीटर सीधा गया, उसके बाद राइट गया, लेफ्ट गया, और इतने पे यहाँ पे पहुंच गया, है ना। अब हमें बोले भाई डिस्टेंस देखो कि अगर बाइसिकल वाले से पूछा जाएगा कि भैया तुमने कितना डिस्टेंस चला, तो वो क्या कहेगा कि भैया मैंने चला 7 किलोमीटर। ओके, तो अब वो 7 किलोमीटर चला, लेकिन किधर किधर चला उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस जो होता है उसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है ना। 7 किलोमीटर से पता थोड़ी लग रहा है किधर चल रहा है। लेकिन अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। जैसे कि ये अगर ये घर से चला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में थे उसका घर, है ना, सुना होगा ना आपने ये गाना, है ना। हाँ, सब दिल जले हैं यहाँ पे। देखो बेटा, घर से जब चले तुम, घर से निकलते ही, देखो कुछ दूर चलते ही ग्राउंड है ना। हाँ, हमेशा उसका घर आए जरूरी थोड़ी है, कुछ दूर चलते ही ग्राउंड है। अब ग्राउंड है तो अब देखो ये डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर का है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। कितना है साहब? 5 किलोमीटर है। और किधर है? बोले सर ये देखो, अगर हम घर से के रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे, तो घर के रेस्पेक्ट में देखो ये डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो घर के रेस्पेक्ट में हम किधर जा रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट में।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है, तभी हम बता सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस डायग्राम से ये क्लियर कट हो समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन। डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन। बेटा देखो, मैं किताबी भाषा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको फील कराने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो आप समझो बस, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो उसी पर्पज से हमारा वीडियो बनाने का पर्पज है, ठीक है। तो आप बस समझे कि मैं जो बता रहा हूँ ना, ये इस एक वर्ड में पूरी कायनात छुपी हुई है डिस्प्लेसमेंट की। डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन। तो जो पोजीशन के बीच में डिफरेंस होगा ना, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब बोलो सर यार बात गड़बड़ है। देखो बेटा, अब मैं तुमको वेक्टर से इसको समझाता हूँ, है ना। देखो, कलर चेंज कर ले थोड़ा। देखो, ये इसका घर था, यहाँ देखो स्क्रीन पे यार, यहाँ से चला इधर, बोलो सर इधर कितना चला, बोले सर इधर ये एक वेक्टर है 4 किलोमीटर, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहाँ तक चला, यहाँ से बोले सर ये यहाँ गया, बोले कितना, बोले सर 3 किलोमीटर, ये भी डिस्प्लेसमेंट है ना, है ना। अब इसको ऐसे देखो तुम, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। मैंने बोला कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, बोले सर ये तो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, बोले हाँ। सर ये तो वेक्टर एडिशन होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बोले हाँ। बोले तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर एडिशन ही तो डिस्प्लेसमेंट है। बोले सर क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ बेटा। मैंने बोला बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपने बोला सर ये तो सिंपल सी बात है ना सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बोले ठीक है। तो बोले ए का वैल्यू कितनी है, बोले ए की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा, 16। और ये कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19। तो ये अंडर रूट कितना आया, 25, मतलब कितना आ गया, 5 किलोमीटर। बोलो आया कि नहीं आया, देखो डिस्प्लेसमेंट आया नहीं आया, वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है ना। प्रूफ किया ना मैंने, समझ गया ना, डायरेक्शन इज व्हाट इंपॉर्टेंट, है ना। अब आपसे पूछेगा डायरेक्शन बताओ, तो आप ये वाला फट से ये एंगल निकाल दोगे, ये थीटा। बोले थीटा इज इक्वल टू 4/3/4, फटाफट से डायरेक्शन निकाल दोगे। बोले सर किधर है, बोले ये इधर है। ठीक है, अगर हम ईस्ट वेस्ट बताएं तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। समझ में आ गई ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है, याद रखोगे। डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ओके चलो, अब तुम इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये एनसीईआरटी 1990 का क्वेश्चन है और केरला पीएमटी में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो। एक एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। देखो बेसिक्स से मैं हाई लेवल की तरफ जाऊंगा, पार्ट 1 है, तो थोड़ा सब्र रखो, बस मैं सिखाने के पर्पज से आया हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं ना, दिक्कत आती है काइनेमेटिक्स में, तो अब धीरे धीरे समझोगे चीजों को, ओके। तो मैंने कहा कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 सेकेंड इन 40 सेकेंड, रेडियस आर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ये बताओ मुझे कि वो जो हमें बोला गया कि एक सर्कुलर ट्रैक है, बोला हाँ ठीक है सर ये सर्कुलर ट्रैक है, बोले इसकी रेडियस भी दी हुई है, बोले हाँ ठीक है आर दी हुई है, और ये क्या कर रहा है, एक सर्कल 1 राउंड, 1 राउंड एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, कितनी देर में, बोले सर 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है ना, 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। तो हमें बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। मुझे ये बताओ कि टाइम कितना है बच्चे हमारे पास, 2 मिनट 20 सेकंड का। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये बताओ, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में इंटू 2 कर दोगे 20 सेकंड, ये हो गया। तो कितना हो गया, 120 प्लस 20, कितना हो गया टोटल, टोटल 140 सेकंड्स हो गए, हो गए, हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ 140 सेकंड में वो कितने राउंड लगा देगा। अब ये तो देखो यार, यहाँ पे तो फिजिक्स है ही नहीं, यहाँ पे तो सिंपल मैथ है बच्चों। 40 सेकंड में, अब बताओ कि 40 सेकंड में कितने राउंड लग रहे हैं, बोले सर 1 राउंड लग रहा है, 1 राउंड लग रहा है 40 सेकंड में, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो बताओ 140 सेकंड में कितने राउंड लगेंगे, बोले सर बच्चे फटाफट से बताएंगे, बोले सर अरे क्या बच्चों वाली बात कर दी, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, 40 से डिवाइड कर दोगे, बता, अरे बता दो कि नहीं बता दो, 40 सेकंड में है ना, कितनी बार बताया हुआ, 2, ठीक है, देखो 2, 2 होता है 7/2, 7/2 का मतलब क्या हो गया, 3.5 राउंड। कितने राउंड लगेंगे, 3.5 राउंड लगेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर ये पोजीशन मेरा ए है और मैंने 1 राउंड लगाया, तो मैं वापस घूम के यहीं आ गया, 1 राउंड लग गया, दोबारा चला, फिर से घूमा, दूसरा राउंड लगा दिया,
फिर से 40 सेकंड में कितने हो गए? 80 सेकंड हो गए। फिर से एक राउंड चला, तीसरे सेकंड में तीसरा राउंड लगा दिया, कितने सेकंड में? अगले 40 सेकंड में कितने हो गए? 40 40 40, 3 राउंड लग गए ना 40 40 सेकंड के, कितना हो गया? 120 सेकंड हो गया। अब 40 सेकंड में ये पूरा राउंड नहीं जाएगा, कितना जाएगा? सिर्फ आधा राउंड जाएगा। तो आधा राउंड में अगर ये जस्ट इसके सामने यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमसे पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैंने कहा था बेटा डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में देखो कितना डिफरेंस है। अब मुझे बताओ ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है? 2r का। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। आसान था ना? है ना? ठीक है। चलो, मजा आया? फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार दोस्तों में यार। चलो, हाँ ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सवाल। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैंने आपको समझाया सिर्फ एक ही वर्ड में। अब उसको आप क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझ जाओगे, है ना? फिर हम आगे और चलेंगे तो और अच्छे से समझ जाओगे, धीरे 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 धीरे। बस सब्र रखो। ठीक है, जो समझा रहा हूं उस पर फोकस रखो। ठीक है। एक व्हील है और उसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर का, रोल्स द फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। द magnitude of displacement of point of the wheel initially in the contact of ground। बच्चों, ये बताओ, मेरा ग्राउंड है, यहां पर ये हमारा प्यारा सा व्हील, ये हमारा है प्यारा सा व्हील। हाँ, और इस व्हील के अंदर, मुझे ये बताओ, इस व्हील के अंदर यहां पर ये है इनिशियली कांटेक्ट पॉइंट है ए, ये कांटेक्ट पॉइंट है। ये बताओ, जब ये हाफ राउंड चलेगा, ये हाफ राउंड अगर रोल कर देगा, तो हाफ राउंड रोल करने के बाद ये यहां कहीं आ जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये यहां चला जाएगा, ये ए पॉइंट यहां चला जाएगा। हाँ या ना बताओ जरा, हाँ या ना बताओ जरा। अरे ये पॉइंट रोल जो है, वो पॉइंट जो कांटेक्ट में था वो ऊपर चला जाएगा ना? चला जाएगा ना? चला जाएगा ना, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताना है कि आप बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बहुत प्यारा सवाल है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, मुझे कोई ये बता सकता है बच्चों ये कितना है? यहां से यहां तक ये आधे चक्कर जब इसने लगाया तो आधा चक्कर में कितना चला होगा? सरकमफेरेंस का हाफ चला होगा, है ना? अरे यार नहीं समझे? अरे यार तुमने टायर चलाया ना बचपन में, टायर चलाया ना तुमने? है, तुमने टायर चलाया यार, तुम फिजिक्स से खेलते हो रोज, लेकिन तुम फिजिक्स को समझ नहीं पाते हो, बस फील करो थोड़ा सा। ये देखो, अगर ये आधे राउंड में आधा राउंड लगाएगा तो ये सरकमफेरेंस देखो, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। हाँ कि ना? भाई ए पॉइंट ऊपर चला जाएगा, बी पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो ये कितना चला? आधा सर्कल चला ना, आधा सर्कल। तो पूरा सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर का सरकमफेरेंस। तो आधी चलेगा तो ये कितनी हो जाएगी? ये पाई आर हो जाएगी। हाँ या ना बताओ? हाँ या ना बताओ? हाँ ना? और ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी है? बोले सर ये तो 2r है। हाँ, तो हमें क्या पूछा है? हमें तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? इनिशियल और फाइनल के बीच में सीधी दूरी बता दो, बस सीधी दूरी। इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा तुमको? ये बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा तुमको? ये बताओ, ये 2r है और ये पाई आर है, यही तो निकालना है तुमको। हाइपोटेन्यूज निकालनी है, बताओ। टेंथ क्लास की टेंथ क्लास का पाइथागोरस थ्योरम पूछ लिया, हे भगवान बताओ, और तुमको इसमें फिजिक्स नजर नहीं आ रही। यही तो इमेजिनेशन है, यही तो तुम्हें सोचना है, यही तो तुम्हें सीखना है। तुम्हें डेफिनेशन थोड़ी पढ़नी है, तुम्हें सीखना, सीखो, है ना? तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज निकाल लो यार, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 2r का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर। अरे कहीं पर दे रखा है क्या ऐसा आंसर? ठीक है, देखो आर स्क्वायर है ना, आर बाहर निकाल दो रूट से, अंदर क्या आ जाएगा? 4 प्लस पाई का स्क्वायर, है कि नहीं? बताओ, ये हमारा आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट। यही तो पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट व्हील इनिशियली इन द कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? तो जब ये इनिशियली कांटेक्ट में था तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे आर भी आएगा ना, ये मिसप्रिंटेड है। ठीक है, ये ऑप्शन बस ये हो जाएगा। बताओ समझ में आई कि नहीं आई? 4r² पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर कॉमन बाहर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा था ना, तो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो सीधा हो जाएगा, क्या दिक्कत है? यही तो हुआ, इनिशियल पोजीशन ये था, ये फाइनल पोजीशन था। आगे बात समझ? तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे
को थोड़ा सा फील होने लगा होगा कि हाँ फाइनल और इनिशियल देखना है बस, है ना। चलो अब देखो, धीरे धीरे समझो बस, हल्के हल्के से उठाऊंगा मैं, है ना। जैसा कि नाम है हमारा फिजिक्स फ्लाइट, तो फ्लाइट क्या करती है, पहले रनवे पर चलती है ना। तो रनवे पर चल रहे हैं अभी हम, पहले धीरे धीरे फील कर रहे हैं, फिर टेक ऑफ करेंगे बच्चा, ठीक है। सीधे आईआईटी और एम्स में लैंड करना है आपने को, ओके। अब जरा इन दोनों टर्म्स को समझो, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा यार, मैं सिर्फ समझूंगा, फील द फिजिक्स, ओके। देखो, वेलोसिटी और अच्छा स्पीड तो सबने पढ़ा है ना, कोई भी जब जिसने भी 10th तक मैथ पढ़ी उसने स्पीड पढ़ा है ना। और उसने ये ना ये चीजें बहुत रटी हुई है ना, DST, है ना। ये रटा है ना, बस यही चीज तो हमारे स्पीड में काम आ जाती है, जहाँ पे कोई डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है। तो ये तो स्पीड है। स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाता है, देखो स्पीड में हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस ओवर द टाइम, इसको हम स्पीड कहते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस की भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, और स्पीड में भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये स्पीडोमीटर है, ये स्पीड बताता है आपको, है ना। ये स्पीड बताएगा आपको कि अभी कितनी है, अब कितनी है, अब कितनी। कौन सी स्पीड बताएगा, ये बेटा इंस्टेंट स्पीड बताएगा, इंस्टेंट। अभी अभी बता, अभी कितना हो रहा है। मम्मी ने फोन किया, बेटा बाइक बच्चा घूम रहा भैया, पीछे बैठा रखा अपनी बंदी को, आज चला रहा धनाधन धनाधन 80 की स्पीड पे चल रही है भैया R15, है ना। मम्मी ने फोन आ गया, बच्चा बताओ कितनी पे चल रही है गाड़ी, चल रही है 120 पे, और बता रहा मम्मी को, मम्मी 60 पे चल रही है। समझ गए। तो वो क्या है, वो इंस्टेंट है, अब भी बता कितनी स्पीड पे चल रही है गाड़ी, 60 की पे चल रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अब वेलोसिटी, वेलोसिटी का अपना एक अलग ही रोला है, वेलोसिटी का अपना अलग ही रोला है। वेलोसिटी क्या कहती है, वेलोसिटी कहती है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम, ये हमारी वेलोसिटी है, इसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है ना, है ना। बात समझ में आएगी क्या, आ गई साहब, आ गई, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसमें ना हम देखो, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं, ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, और ये पॉइंट ए है, यहां से मैं चला और चल करके मैं यहीं पर आ गया, इस सर्कुलर ट्रैक की मान लो कोई रेडियस आ रही होगी, ठीक है। तो वन राउंड में, ये बताओ कि वन राउंड में इसने डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला, बताओ जरा। वन राउंड, एक राउंड कंप्लीट करेगा जब ये ए से चल के चलेगा और वापस ए पर आ जाएगा, तो एक राउंड हो जाएगा। तो एक राउंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, बोले सर डिस्टेंस तो सरकमफेरेंस है ना, 2 पाई चलेगा, है कि नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बच्चा जीरो हो गया, अब दिमाग घूम गया होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो गया, क्योंकि मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब मुझे ये बताओ, ये यहां पर पहले कहां था, ए पे था, घूम करके वापस कहा आ गया, ए पर ही आ गया। तो फाइनल पोजीशन भी वही है, इनिशियल पोजीशन भी वही है। तो ये बताओ डिफरेंस जीरो हो गया कि नहीं, हो गया ना, सिंपल। लेकिन तो यहां से आपको ये पता लग रहा है कि हाँ, तो वेलोसिटी देखो नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि मैंने कह रहा हूँ कि भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट -3 मीटर है, और सर ये कोई मतलब है, -3 मीटर कैसे कैसे डिफरेंस आ सकता है, माइनस व्हाट नॉनसेंस। देखो सबर रखो जरा, डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है ना, तो हम किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन निकाल रहे होते हैं। तो हम एक मान के चलते हैं कि मान लो इधर सीधे हाथ की तरफ मैं मानूंगा कि मतलब इधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मानूंगा, और उल्टे हाथ की तरफ मैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मानूंगा, मेरी चॉइस, रटना नहीं है, चॉइस, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमने एक मान लिया, क्योंकि हमें कुछ रेस्पेक्ट चाहिए ना, कि भाई किसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे, समझ गए ना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हाँ हमें इससे अच्छे नंबर लाने, तो किसी से कंपैरिजन हो गया ना, तो कंपैरिजन करना भी जरूरी है ना। तो अब जरा इसको देखो, वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये देख रहे हो आप, ये इसकी ये इसकी क्या है, ये इसकी वेलोसिटी है ना, ये देख रहे हो, ये वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी देख लो, इस वेक्टर को, अब वेलोसिटी जब भी देखो तो आप एक वेक्टर देखो कि हाँ ये वेक्टर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो वेक्टर कांस्टेंट है। वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है, वेक्टर की लेंथ नहीं बढ़ रही है। मतलब कि मैं जिसने वेक्टर पढ़ा है ना बच्चों, वो आसानी से समझ रहा होगा मेरी बात को,
कि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये वेक्टर है, और इसकी लेंथ अगर बढ़ रही है तो मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, है ना। तो आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो फटाफट से देख लो यार, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉल है, ये बॉल चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना। तो एक तो हमारे पास होता है वेलोसिटी, एक होता है हमारे पास इंस्टेंट वेलोसिटी। दो चीजें हो जाती हैं, समझ गए मेरी बात। तो वेलोसिटी क्या होता है इसमें, अब दो चीजें हमको एक और पढ़ लेनी है कि एक तो होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, इसको नेट डिस्प्लेसमेंट पढ़ो, ठीक है। और ओवर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। मतलब नहीं समझे? बोले सर समझाते हैं अभी। ये पार्टिकल यहां था, इसका ये पोजीशन वेक्टर r1 था, है ना। चल करके यहां आ गया, ये r2 वेक्टर हो गया, है ना। अब मुझे ये बताओ, ये मेरा ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r2 माइनस r1 वेक्टर। ये मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन वेक्टर का किसी के रेस्पेक्ट में बदल जाना। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज आएगा उसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। बोले कितने टाइम में हो गया? बोले सर ये t1 टाइम में यहाँ था, t2 टाइम में यहाँ आ गया। बोले t2 माइनस टी1 हो गया, t2 माइनस टी1 हो गया। इसको मैंने डेल्टा टी बोल दिया, डिफरेंस इन द टाइम और डिफरेंस इन द नेट। तो डेल्टा एक्स इज दैट। तो यहाँ पे ये एवरेज है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट वरी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। ये एवरेज देता है हमको। क्या देता है? एवरेज। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये हमेशा क्या होता है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ की कॉर्ड होती है, कॉर्ड। ये अभी मैं बताऊंगा, जब वो ग्राफ अप्रोच बताऊंगा, ग्राफ अप्रोच पढ़ोगे ना आपको मजा आ जाएगा, माइंड ब्लोइंग बताऊंगा। फिलहाल इतना याद रखो कि हाँ ये एवरेज होता है, ठीक है। अब एक चीज और होती है इंस्टेंट स्पीड, ठीक है। इंस्टेंट वेलोसिटी। हम जब भी बात करते हैं ना, हम बच्चों इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं कि भाई टी इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ कितनी वेलोसिटी है ना। हम बोलते हैं कि टी इक्वल्स टू 5 सेकंड में बताओ कितनी वेलोसिटी है। तो हाँ इंस्टेंट की बात करते हैं। तो इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट जो होता है ना वो डी एक्स बाई डी टी हो जाता है। तो आप इसको कह सकते हो कि दिस इज द स्लोप या फिर डेरिवेशन। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। किसका डेरिवेटिव हो गया? पोजीशन का। तो पोजीशन का टाइम के साथ क्या वेरिएशन होगा उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। यहां से आप इसकी डेफिनेशन बना दोगे कि इंस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है कि हाँ भाई अब यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ इंस्टेंट टाइम, मतलब 3 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी ये हो गई, 4 सेकंड होते ही वेलोसिटी की हो गई। इंस्टेंट चेंज हो रहा है विद द टाइम। एवरेज तो ये हो गया कि जैसे मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ से ये दिल्ली है दिल वालों की, और दिल्ली दिल वालों की है। और है ना, जयपुर जो है वो भी जयपुर जो है वो हमारा किसका है? किसका है? वीरों का है, महाराणा प्रताप है, राजस्थान हमारा। तो जयपुर, अब जयपुर में क्या है भाई? जयपुर में भालों वाला देश। तो यहां से मान लो मैं यूं गया, अब मेरी स्पीड अलग अलग थी थ्रू आउट द जर्नी, है ना। मैं कभी 80 की स्पीड पे चला रहा था गाड़ी, कभी 70 की पे, कभी 60 की पे, कभी 100 की पे, कभी किसकी पे। और मैंने एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालूंगा? टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो मेरा एवरेज स्पीड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी मान लो कि मेरी 50 से लेकर 100 के बीच में अगर वेलोसिटी वेरी कर रही थी, तो एवरेज यही कहीं आए। तो अगर आप उस एवरेज स्पीड से चलोगे तो भी उतने टाइम में पहुंचोगे, समझ गए। अगर मान लो एवरेज मेरा 70 का आया, तो अगर मैं 70 की स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से चला हूं तो भी मैं उतने टाइम में पहुंच जाऊंगा। तो ये एवरेज का मतलब होता है, समझ गए? समझ गए ना। और इंस्टेंट भी समझ गए होंगे। अब ये डेरिवेशन भी समझ गए होंगे। लेकिन इसमें जो पोजीशन है हमारी एक्स, ये पोजीशन जो है ये किसका फंक्शन होना चाहिए? टाइम का फंक्शन होना चाहिए। इसको टाइम का फंक्शन होना पड़ेगा। अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं है तो आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो, इसका डेरिवेशन नहीं ले सकते हो, समझ गए। अगर आप बायो वाले हो ना, मेडिकल वाले हो, तो आपको इस चीज को समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, है ना। है ना। लेकिन समझ जाओगे थोड़ा सा। बस अभी फिलहाल इसको इतना याद रखो, जैसे मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आने लगेगा। अब हमारे पास ना इसको रटना नहीं है। देखो कई बार क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि मान लो कि भाई ये पहली जो है आधी दूरी इसने इतने से चली, आधी दूरी इसने इतने से चली, 1/3 दूरी इसने इतने स्पीड से चली, बताओ इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, देखो। एवरेज वेलोसिटी अभी मैंने बता दी। ये देखो आप पहले क्वेश्चन देख लो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ।
है ना। देखो, अगर पर्सन ट्रेवल ऑन द स्ट्रेट रोड फॉर हाफ डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v2। अब ये देखो पीएमटी में पूछा गया 2001 में, लेकिन आप क्या करते हो, आप क्वेश्चन को रट लेते हो, नहीं आप फॉर्मूले को रट लेते हो। मैथमेटिक्स में रटना नहीं है, देखो समझो जरा चीज को। ये 1D मोशन पढ़ रहे हैं ना, वो हमें नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन हमें पता है भी आधी डिस्टेंस वो v1 से चल रहा है और आधी डिस्टेंस को वो v2 से चल रहा है ना। तो मैं मान लेता हूँ ना कि यार ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास d है, सही है। इसकी आधी कर दो, बोले सर ये d/2 और ये भी d/2। बोले ठीक है। ये कितने से चल रहा है, बोले ये v1 से चल रहा है और ये वाली स्पीड, ये वाली डिस्टेंस को वो v2 से चल रहा है। वेलोसिटी अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग लगेगा, सेम दूरी को चलने में, है ना। हो सकता है इसको चलने में t1 टाइम लग रहा है, इसको चलने में t2 टाइम लग रहा है ना। लग सकता है ना, क्यों नहीं लग सकता, लग सकता है। हमसे क्या पूछा है, हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है। अब मैंने तुमसे क्या कहा था कि बच्चों एवरेज क्या होता है, बच्चों एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है डेल्टा एक्स यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम। टाइम इंटरवल मतलब कि ये क्या है, ये टोटल टाइम है, यही तो एवरेज है। अब इस फॉर्मूले को समझ के ना बच्चों को लगता है ये डिफरेंस है, कि डेल्टा एक्स है मतलब पोजीशन में डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये इसको अप्लाई ही नहीं कर पाते, इसको अप्लाई ही नहीं कर पाते और फॉर्मूले रट लेते हैं। अब कितने फॉर्मूले रटोगे भाई साहब, समझना पड़ेगा। तो अब मैं इसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स को डिफरेंस नहीं बोला, मैंने इसको बोला नेट डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोला टोटल टाइम, कि यहां से यहां तक कितना हो। समझ गए ना। तो यहां पर मान लो t = 0 पे चालू करा इसने कार्यक्रम, ठीक है, जो भी करा होगा, गाड़ी चलाई, पैदल गया, कैसे भी गया, है ना। तो यहाँ पे एवरेज ही तो होगा। तो एवरेज, मैं अगर एवरेज निकालूंगा वेलोसिटी को, तो एवरेज हो गया मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से ए से लेकर बी तक चलेगा, ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी तो होगा ना, टोटल डिस्टेंस। सीधा जा रहा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। टोटल कितना चल रही है सर, डी चल रही है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में ले लिया अपन ने, बोले सब ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया सर, टी1 तो d/2, आधी डिस्टेंस में टी1 टाइम लगा, आधी में टी2 लगा, तो टोटल टाइम का हमारा जो है वो t1 + t2 आ गया। बोले ठीक है साहब, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में तो वी रखा है, तो वी की फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको, कैसे करोगे, टाइम निकालो। मुझे बताओ ये टी1 टाइम कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना आप सीधा एक स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, बस कुछ नहीं करना, डीएसटी लगा लो। टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा डिस्टेंस यानी कि d/2 अपॉन v1। तो इसका मतलब तुम्हारा t1 आ गया बच्चों d/2v1। अरे हाँ या ना। सिमिलरली तुम्हारा t2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, d/2v2। सही है। इसको उठा करके यहाँ चिपका दो, इस फॉर्मूले में चिपका दो। देखो d नीचे आ जाएगा हमारे पास d/2v1 प्लस d/2v2। ठीक है। अब यहाँ पर मैथ्स, अब फिजिक्स खत्म, अब फिजिक्स खत्म, हमने इसको अप्लाई करना सीख लिया। सर ये डिफरेंस नहीं होता, ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये डिफरेंस नहीं, ये नेट है, नेट। नेट कितना चला वो, नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझे। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, नीचे देखो 2v1 v2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, d × v2 प्लस d × v1। ठीक है। ये ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, तो d के साथ ऊपर चला जाएगा 2v1 v2, और नीचे आ जाएगा d v2 d v1। d कॉमन ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, d कॉमन ले लो, देखो 2v1 v2 ऊपर है, नीचे भी d, नीचे भी d कॉमन ले लोगे तो v1 + v2, तो d से d खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बच्चों, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब बच्चे इसको रट लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब बच्चे इसको रट लेते हैं, रट क्यों लेते हैं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता यार, क्यों रट रहे हो तुम, ये बताओ। हाँ, तुम एक स्पेशल केस रट लोगे कि भाई आधी अगर d1 आधी दूरी v1 से चलेगा, आधी दूरी v2 चलेगा, तो एवरेज वेलोसिटी होगी 2v1 v2 होगी सर। अरे यार हद है, एग्जाम पास करना है, क्या करना है, सिखा रहा हूं उसको, सीखो ना यार। अब तुमको बस ये फॉर्मूला तुमने सबने सबने पढ़ा है, लेकिन इसको फील किसी ने नहीं किया, समझा ही नहीं है तुमने, ये डेल्टा एक्स पे डिफरेंस नहीं है, ये वेक्टर है। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये वेक्टर का मतलब हो गया कि नेट नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, समझे। ओके बच्चा, अच्छा। कुल मिला के आपको आंसर समझ में आया होगा। चलो एक और देखते हैं। ओ माय गॉड, ये सवाल देखो यार, बड़ा प्यारा है, ये भी एफएमसी में आया हुआ है और पीएमटी में आया हुआ है, ठीक है। इसको जरा देख लो एक बार और समझो, समझो जरा ना, इसमें सब कुछ आ जाएगा थोड़ा सा, शायद मुझे लग रहा है ना, एवरेज स्पीड भी आ रहा है। देखो
पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, सीधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब ये रिटर्न्स कर रहा है टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर द 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये रिटर्न कर रहा है। अब मान लो ये ए पॉइंट है, यहां से चला 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 चला, कितना चला, बोले सर 10 सेकंड तक चला। 10 सेकंड के बाद बच्चों ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, रिटर्न कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर। रिटर्न कहां तक आ रहा है सर, स्टार्टिंग पोजीशन तक ये वापस रिटर्न आ रहा है, यहीं पे वापस आ रहा है, इसी ए पॉइंट पे, यहीं पे आके, समझिए। और इसने टोटल कितनी दूरी चली, 30 मीटर की, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स, कौन सा इसमें से गलत है, ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, ये सही बात है कि नहीं है, अब तो बता दो यार, अरे फटाफट बताओ, कमेंट करो, सही बात है ना यार, ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है। तो हमसे तो वो पूछा है जो गलत बात है, फॉल्स पूछा है हमसे, तो झूठ पूछा है, झूठ पकड़ना है ना। तो ये तो सही है, क्योंकि पार्टिकल देखो जहां से शुरू किया घूम फिर के वहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस तो जीरो ही हो गया ना, नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया ना। भाई अंतर देखो दोनों में, पहले और फाइनल पोजीशन में अंतर कितना आ रहा है, वही तो नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया, समझ गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो सही बात है। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, अब देखो, अब मैंने बोला सर एवरेज स्पीड कैसे आएगी, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताओ कि, आप ये बताओ कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे और रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, इट रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। अरे यार अब ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 30 मीटर कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है, नहीं हो सकता ना। तो ये गलत है, अपन ने एक फॉल्स पकड़ लिया, देखो बी भी हो सकता है लेकिन बी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डी के अंदर ऑप्शन देखो ए और बी दोनों दे रखा है, लेकिन ए तो सही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड इसकी 3 आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है बच्चा, 30 मीटर चल रहा है, कितने टाइम में, 10 सेकंड में, क्योंकि 10 सेकंड में वो घूम करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब जीरो से जीरो काटोगे तो आपको 3 मीटर या मीटर है ना, मीटर पर सेकंड हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। स्पीड में फर्क नहीं पड़ता है कि वो किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, डायरेक्शन डजंट मैटर, मैटर करता है कि वो कितना, जो टोटल पाथ उसने चला है उस पाथ की टोटल लंबाई कितनी है, उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, समझिए। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन भी देख सकते हो, देखो कितना अच्छा खेला है, कितना अच्छा खेला है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है ना। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। एवरेज स्पीड का भी मैंने बता ही दिया। अब इसको और देख लो एक बार, कि एक कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड कवर्स द 1/3 ऑफ द डिस्टेंस बाय दिस एंड रेस्ट विद द 60 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड निकालें, अब बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है, देखो फिर अब रटने वाली बात नहीं करनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चुपचाप देखो, ये कार यहाँ पे चलेगी, चला देंगे इसको अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ये कार है, इसको यहाँ पे चला दो, ठीक है जी। ये चल रही है 20 kmph, ठीक है, 20 kmph से चल रही है, और कितनी चल रही है, 1/3, ठीक है। चलो टोटल डिस्टेंस का ये 1/3 हो गया, यानी कि d/3, टोटल डिस्टेंस d मान लो ना, और ये कितना हो गया है, ये बाकी कितना हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। और ये कितना चल रहा है, ये चल रहा है 60 kmph से चल रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, मैंने बोला था बच्चों एवरेज स्पीड कुछ नहीं होता, तुम तो टोटल डिस्टेंस चिपका दो और टोटल कितना टाइम लग रहा है वो चिपका दो। तुम बताओ यहाँ पे T1 और T2 निकाल सकते हो, है, निकाल सकते हो ना, है, MPPMT में पूछा गया। T1 बताओ, T1 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा सर स्पीड अपॉन, है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना चल रहा है, d/3 अपॉन 20 kmph, तो कितना हो जाएगा, D/20 × 3 60, इतना आवर आ जाएगी। इसी प्रकार T2 निकालो, T2 कितना आ जाएगा, बोले T2 आ जाएगा सर 2D/3/60 किलोमीटर पर आवर, है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बोले सर यहाँ से आ जाएगा हमारा D/3 × 60 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 3 9, यहाँ 90 आ जाएगा, इतने आवर आ जाएंगे। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस बोले सर D चल रहा है, टाइम कितना लग रहा है सर, D/60 प्लस D/90, है ना। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, है ना। अब ये तो कोई बताने वाली चीज ही नहीं है ना यार बच्चों, सॉल्व कर लोगे ना, बताओ, है, कर लोगे क्या करवाना पड़ेगा, है।
देखो 180 ले लो, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 2D, ये 2D नहीं, ये 3D आ जाएगा, 9 से 2 आती है, ये हमारा 2D आ जाएगा, ऊपर कितना है D, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180D, नीचे हो जाएगा 5D, बी से डी कट जाएगा, और 5 से कितनी बार चला जाएगा, 5 3 36, हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी हमारा। समझ में आई बात आपको? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इंस्टेंट वेलोसिटी मैंने बता दिया, एक्सेलरेशन है, ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज आपको कुछ बेसिक की बात समझ में आई होगी, है ना। तो 1D को एक बार बेसिक सी चीजें मैं सारी कुछ बता दूं, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद फिर हम थोड़े से PYQ जब होंगे ना, जब हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो काफी अच्छे लेवल के कराऊंगा मैं, इरोडो के करवाऊंगा, HC वर्मा के भी कराऊंगा। डोंट वरी, फिक्र मत करो, क्वेश्चनों की कमी नहीं है अपने पास, है ना। क्योंकि अपने को बनाने थोड़ी है, कॉपी पेस्ट तो करना है, HC वर्मा से उठा लाएंगे, इरोडो से उठा लाएंगे, एक नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। ओके, और शेयर करें आप बस चैनल को ज्यादा से ज्यादा। ओके बच्चों, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम एक्सेलरेशन के बारे में बहुत अच्छी चीजें करेंगे। ओके, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद।